किसी स्ट्रिंग में से, किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग से कुछ वैल्यूज निकाल के एक नया स्ट्रिंग आप बनाते हैं, दैट इज द स्लाइसिंग फीचर। सिमिलरली आप लिस्ट या टपल को भी स्लाइस कर सकते हैं, यानी एग्जिस्टिंग लिस्ट या एग्जिस्टिंग टपल में से कुछ वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके आप उसको अलग रख सकते हैं। स्लाइसिंग एग्जैक्टली वैसे ही होती है जैसे आप स्ट्रिंग में काम करते हैं, कि आप जब स्लाइस कर रहे होते हैं तो आपको बताना होता है कि आप किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक की वैल्यू आपको चाहिए है। आपको वो वैल्यू कंटिन्यूस में चाहिए है या एक एक छोड़ के चाहिए है, दो दो छोड़ के चाहिए है। नाउ लेट्स सी हाउ टू स्लाइस अ लिस्ट and a tuple to get the extracted value in form of another list or another tuple. Now let's see how to slice a list or a tuple. एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है नेम लिस्ट, जिसमें कुछ नेम्स है। इसी तरह से एक टपल है नेम अंडरस्कोर TOP जिसमें कुछ वैल्यूज हैं। जो भी लिस्ट या टपल है उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो 0 इंडेक्स पे होती है, देन 1, देन 2, देन 3 टिल, अगर आपके पास 5 कलेक्शन है, 5 वर्ड्स का कलेक्शन है तो 0 से 4, अगर आपके पास कलेक्शन 10 वर्ड का है यानी 0 से 9। अभी डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सी वैल्यू स्लाइस करनी है। जो सिंटेक्स है स्लाइस का, आप जो भी टपल या लिस्ट है उसका नाम देंगे, उसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे, कोलन, एंड इंडेक्स देंगे एंड स्टेप वैल्यू देंगे। तो तीसरा आर्ग्यूमेंट है दिस इज ऑप्शनल, क्योंकि अगर आप ये नहीं देते हैं तो एक एक करके स्टेप वैल्यू मिलती है। नाउ लेट्स सी हाउ टू डू दैट। स्टार्टिंग आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स, यानी आई विल गेट दिस इज एट 0 इंडेक्स 1, 2, क्योंकि आप जो भी अपर लिमिट देंगे उससे एक इंडेक्स कम करके वैल्यू एक्सट्रैक्ट होती है। सिमिलरली जो हमारा टपल है TOP, इफ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट शुभम, सुखदीप एंड सुभाष टिल मनीष, तो गोपाल इज एट 0, ये हमें नहीं चाहिए है, हमें स्टार्ट करना है 1, 2, 3, 4, लेकिन हमारा अपर लिमिट क्या होगा 5, तो स्टार्ट किया हमने 1 से, अपर लिमिट दिया 5। So this is how you can slice a list or a tuple. Now let's see, अगर हमारे पास में लिस्ट में जो भी वैल्यूज हम एक एक छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो we will make use of the third argument. So name list, I want to start from 0 till 5, यानी so 0, 1, 2, 3, 4, because अगर हम 5 स्पेसिफाई करेंगे तो सिर्फ 4 तक ही जाएगा। And we want to leave names in between with step value 2. So result will be like this. 0 इंडेक्स पे गोपाल it has extracted, क्योंकि आपने स्टेप वैल्यू 2 दी है इसलिए शुभम को स्किप किया, सुखदीप लिया, फिर सुभाष को स्किप किया, मनीष लिया। So in this way you can use all 3 arguments: start index, end index and step value. अगर मैं शुरू से लेके आखिरी तक सारी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ तो आई कैन जस्ट लीव स्टार्टिंग वैल्यू को एम्प्टी एंड एंड वैल्यू के एम्प्टी। जब हम यहाँ पे कोलन के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को नहीं देते हैं तो इट टेक्स स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0, और जब आप कोलन के बाद यानी एंड वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हैं इट टेक्स द लास्ट इंडेक्स एज डिफॉल्ट। So this will return all the values. Similarly, if I say इस लिस्ट से थर्ड इंडेक्स से सारी वैल्यूज निकालें, तो we will give the starting index but we will leave the end index. So from third index means this is 0, 1, 2. So it will start from Subhash, Manish and Deepak. Similarly, अगर हम 0 से थर्ड तक जाना चाहते हैं तो हम पहले का छोड़ सकते हैं, स्टार्ट इंडेक्स को छोड़ सकते हैं, क्योंकि if you do not specify start index it takes 0 index by default, and I want till 5, it means 4. So this is how you can slice a tuple or a list. There are numerous functions available in Python to work on list and tuples. Just remember कि लिस्ट के जो फंक्शंस होंगे वो लिस्ट को ऑल्टर करने के लिए, अपेंड करने के लिए, किसी वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, किसी वैल्यू को रिमूव करने के लिए, पॉप करने के लिए होंगे। लेकिन
जब आप टपल्स पे काम करते हैं तो टपल्स पे लिमिटेड फंक्शनैलिटी ही अवेलेबल है, क्योंकि टपल्स आर इम्यूटेबल। तो आप उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, आप अपेंड नहीं कर सकते, आप रिमूव नहीं कर सकते। जो फंक्शंस टपल्स पे काम करते हैं वो सारे फंक्शन लिस्ट पे तो काम करेंगे, बट लिस्ट विल ऑलवेज हैव एडिशनल फंक्शनैलिटी, लाइक यू कैन इंसर्ट वैल्यूज, यू कैन अपेंड वैल्यूज, यू कैन रिमूव वैल्यूज, यू कैन पॉप वैल्यूज, you can sort values, or you can create another sorted list or another sorted tuples. So let's understand all of these functions one by one in both cases, list and tuples. Now let's see how to use len function with list and tuple. Len always returns you the length of the list or tuple. Similarly, you can take out the length of tuple also. So as per the number of values in a list or as per the number of values in a tuple, it returns you the length of the list or tuple. Now let's see how to use index function with list and tuple. Index function का use होता है कि किसी भी value आपके list में या tuple में किस index पे present है. Now let's see if I say list dot index of 2. It should be list 1 because the list name is list 1. So it says कि 2 is at 1 index because 1 जो है वो 0 index पे है और 2 जो है ये 1 index पे है. Similarly आप tuple में भी index function use कर सकते हैं. Suppose if I want to check कि 44 किस index पे है, so 44 it should return 3 because 44 is at 3 index because index starts from 0, 1, 2, 3. So index function, just like len function, works on both list and tuple. Let's see 3 more functions which works on list and tuples both. जैसे आपने length निकाला, इसी तरह से आप max निकाल सकते हैं list 1 से. तो लिस्ट 1 की मैक्स वैल्यू 5 है. मैक्स निकाल सकते हैं आप टपल से, मिन निकाल सकते हैं आप लिस्ट से. सिमिलरली मिन निकाल सकते हैं आप टपल से. In fact, you can even sum the values of list and tuple by using sum function. If I say sum of list 1, so this will return me the sum of values. Similarly, you can print the sum of the value of tuple. So min, max and sum function works on list and tuples both. There is one more function count which works with both list and tuple. और ये काउंट का फंक्शन यूज करके हम किसी एक वैल्यू को उस लिस्ट में या टपल में वो कितने बार अपीयर होता है यह पता लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि लिस्ट 1 में काउंट करें 2 वैल्यू कितने बार है, तो 2 is 2 times. Similarly, if I say कि टपल 1 में काउंट करें वैल्यू कि 22 कितने बार है, so 22 is 1, 2, 3. So 22 is 3 times in tuple 1. List 1 dot count. If I specify a value which is not there in the list, it will give me count 0. And similarly, it works with tuple also. Now let's see how to make use of 3 functions: append function, insert function and extend function with list. ये तीनों फंक्शन आप टपल के साथ नहीं यूज कर सकते क्योंकि टपल्स आर इम्यूटेबल, लेकिन लिस्ट म्यूटेबल है तो आप इसमें वैल्यूज को अपेंड कर सकते हैं, बीच में इंसर्ट कर सकते हैं या किसी भी लिस्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिस्ट 1 की वैल्यू है 1, 3, 4, 5 और अगर मुझे लगता है कि 5 के बाद एक वैल्यू 6 को अपेंड करना है तो आई विल से लिस्ट 1 dot append 6. Now see, list 1 is this. Again I say list 1 dot append 7. So list 1 is having value 1, 3, 4, 5, 6, 7. Now suppose if I want to insert a value after 1,
तो 1 जो है वो 0 इंडेक्स पे है और जो वैल्यू 2 मुझे इंसर्ट करना है वो 1 इंडेक्स पे करना है। तो आई विल मेक यूज ऑफ इंसर्ट फंक्शन। तो लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट किस पोजीशन पे करना है 1, वैल्यू क्या है 2। नाउ यू सी द लिस्ट। So we have inserted value 2 at index 1. If I want to add more than one value, तो आप अपेंड नहीं कर सकते क्योंकि अपेंड एक एक वैल्यू को कर सकते हैं। इंसर्ट एक वैल्यू को आप बीच में किसी इंडेक्स वैल्यू पे इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि लिस्ट 1 में मुझे ऐड करना है 8, 9 और 10, तो ये मल्टीपल वैल्यूज को जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में रहेगा आप यूज कर सकते हैं एक्सटेंड फंक्शन। सो लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड फंक्शन हमेशा एक वैल्यू को नहीं बल्कि एक लिस्ट को एज आर्गुमेंट लेता है। सो नाउ यू सी लिस्ट 1। तो जो लिस्ट 2 की वैल्यू थी वो लिस्ट 1 में एक्सटेंड हो गई। जिस तरह से आप लिस्ट में वैल्यूज को अपेंड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ये लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, इसी तरह से जरूरत ना होने पर आप लिस्ट की वैल्यूज को रिमूव भी कर सकते हैं। लिस्ट की वैल्यूज को रिमूव करने के लिए आप उसकी पोजीशन यानी इंडेक्स वैल्यू से रिमूव कर सकते हैं, या अगर आपको किसी वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू नहीं पता है, आप वैल्यू से डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप चाहे तो लिस्ट के सारी वैल्यूज को हटा के लिस्ट को एम्प्टी भी कर सकते हैं। So now let's see how to do this. There is a function called pop. Pop function से आप values को remove करते हैं by specifying the index number. If I say list1 dot pop, अगर मैं सिर्फ pop बोलती हूँ तो ये हमेशा last index से value को remove करता है। अब जब आप अपना list1 देखेंगे, it has popped the last value. If I want to remove from first position, that is 1 index, so I'll specify the index 1, so it has removed 2. Pop function जिस भी वैल्यू को रिमूव करता है वो उसको रिटर्न करता है, so that you can come to know कि इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू को रिमूव किया। Let's see once more. List1 dot pop. If I say 5th पोजीशन पे, तो अभी हमारी वैल्यू रिमूव होगी 7। अगर आपको इंडेक्स वैल्यू से नहीं रिमूव करना है, आप वैल्यू जानते हैं, आप वैल्यू से रिमूव करना चाहते हैं, तो यू कैन रिमूव द वैल्यू यूजिंग रिमूव फंक्शन। इफ आई से list1 से रिमूव करे 9 को, नाउ यू सी योर लिस्ट। list1 से रिमूव करे, आई वांट टू रिमूव 5, so I can specify the value directly here. अगर मुझे कोई भी वैल्यूज नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू एम्प्टी द लिस्ट, सो आई से list1 डॉट एम्प्टी। सॉरी, अगर मुझे पूरी लिस्ट को क्लियर करना है तो आई विल से list1 डॉट क्लियर। तो आपकी लिस्ट की सारी वैल्यूज रिमूव हो जाती है और आपका लिस्ट एम्प्टी हो जाता है। ध्यान रखिए कि जब आप लिस्ट क्लियर करते हैं तो list1 is still there in the memory, only the values are removed. If I don't want the list also, क्योंकि अभी लिस्ट है but empty list है, अगर मुझे लिस्ट ही नहीं चाहिए तो I can simply make use of del function and इस पे लिस्ट को आपको रिमूव करना है। अब जब आप देखेंगे तो it will say that it is not defined because it has been removed from the memory. Now let's see how to sort a list. आप जिस भी लिस्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं, आप उसका नाम देंगे and you will call function sort. जब आप सॉर्ट फंक्शन यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी लिस्ट की वैल्यूज है उसके असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे सॉर्ट हो जाती है। लेट्स सी, अगर मैं चाहती हूँ कि लिस्ट की वैल्यूज डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो तो लिस्ट का नाम डॉट सॉर्ट और ब्रैकेट के अंदर आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। Now you see your list this way. But can you sort a tuple?
नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप देखेंगे कि हम जब भी सॉर्ट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ये उस लिस्ट पे ही अप्लाई हो रहा है। लेकिन टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, टपल की वैल्यूज चेंज नहीं होती है, तो आप सॉर्ट फंक्शन भी इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप सॉर्ट फंक्शन का टपल पे यूज नहीं कर सकते। बट देयर इज another method which is known as sorted, which can sort a list and tuple, लेकिन वो ओरिजिनल टपल या ओरिजिनल लिस्ट को डिस्टर्ब नहीं करता है, बल्कि सॉर्ट करके एक नया लिस्ट, एक नया टपल क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, sorted list equals to list 1, sorted list equals to sorted list 1। तो आप देखेंगे कि लिस्ट 1 में तो आपकी वैल्यू 7 से लेके 1 तक है, लेकिन सॉर्टेड लिस्ट में वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाती है। सिमिलरली यू कैन सॉर्ट योर टपल बट नॉट द ओरिजिनल टपल, बट इट विल सॉर्ट द वैल्यूज एंड विल रिटर्न अ न्यू टपल। So you will say sorted tuple equals to sorted function, और जिस भी टपल को आपको सॉर्ट करना है। So sorted Now let's see nested list और nested tuple. Example, स्टूडेंट नाम का हम एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है। Now I want to store marks of 3 subjects, so I will create another list. So list within a list which is known as nested list. So 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हमने इस तरह से स्पेसिफाई किया, ये अंदर वाला लिस्ट बंद हुआ, ये बाहर वाला लिस्ट बंद हुआ। To view the list like this, if I say stud 0, so this is going to return me the roll number of the student. Stud 1, so 0 इंडेक्स पे रोल नंबर है, 1 इंडेक्स पे नेम है, so this is going to return me name of the student. But if I say stud 2, तो 0 पे रोल नंबर, 1 पे नेम एंड 2 इंडेक्स पे इज अ लिस्ट। तो जब हम स्पेसिफाई करते हैं इस लिस्ट के सेकेंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू है एक और लिस्ट which is 90, 80, 70. But if I want to specify कि 101 Tina 90, 101 Tina 80 in this way, so I can say stored 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, stored 1 इंडेक्स पे नाम है, और सेकेंड इंडेक्स के 0 इंडेक्स पे फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स है, सेकेंड इंडेक्स के 1 इंडेक्स पे 80 मार्क्स है, स्टूडेंट के सेकेंड इंडेक्स पे 70 मार्क्स है। सो इन दिस वे यू कैन मेक यूज ऑफ नेस्टेड लिस्ट। इन सिमिलर वे even you can access nested tuple also. From last few sessions, we learned how to work on sequences like string, list and tuples. And I hope that going through these sessions, you are very much comfortable in using strings, list and tuples. We will work on dictionary in next session. Till then, stay happy, stay tuned, keep watching, but do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.